स्वागत है आप सबका इनकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीए का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो होता है सुपर कॉम्प्लेक्स सम। यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जहां पे बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा और हमें कैलकुलेट करना होगा ईवीए। बट यहाँ पे बात ये आ जाता है कि हमारा यहाँ पे नोपैड का कैलकुलेशन अलग होगा, यहाँ पे हमारा केई का कैलकुलेशन अलग होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में वेरी इजी टाइप ऑफ सम डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हमने मॉडरेट टाइप का सम डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे ईवीए का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो कि बैलेंस शीट दिया हुआ है और इसमें से हमको ईवीए कैलकुलेट करना है। हमने ले लिया है एक क्वेश्चन 2015 का, ये आप अपने स्कैनर में भी देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। आपको पता है इन दोनों को मिला के इक्विटी बनता है। लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है जो कि केडी निकालने में आपकी सहायता करेगा। उसके बाद देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बट इसका कोई यूज नहीं है हमारे ईवीए में, तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद एसेट साइड में फिक्स एसेट्स दिया हुआ है और करंट एसेट्स दिया हुआ है, इन दोनों का ही हमारा कुछ यूज नहीं है। फिर नीचे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि ये दिया हुआ है पीबीआईटी बोलिए या ईबीआईटी बोलिए, ये हमको दिया गया है 2202.84 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट दिया हुआ है 13.48 लाख। सिंस हमारे डेट का परसेंटेज नहीं बोला गया है 12% या 10% डेट, तो हमें इंटरेस्ट दे दिया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। डिवेंचर्स में क्या होता है 10% डिवेंचर या फिर 12% डिवेंचर, ऐसे करके रेट दिया हुआ रहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं केडी कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे सिंस आपने देखा बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है बट वहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है ताकि आप केडी निकाल पाए। उसके बाद टैक्स रेट दिया गया है 40%, इसका मतलब 0.4 होता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि t = 0.4 है। उसके बाद देखिए ये जो 3 आइटम दिए गए हैं ये आपके नए आइटम हैं जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आपको केई निकालने में सहायता करेगा। अब ये केई कैसे निकलेगा, इन्हीं 3 चीजों को मिला करके केई निकलेगा। तो सबसे पहले चलिए हम केई कैसे कैलकुलेट करना है ये जान लेते हैं। तो देखिए सीएपीएम के अंडर में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालना है, उसका फॉर्मूला सबसे पहले आप देखिए केई = RF + बीटा × RM - RF, ये है फॉर्मूला, आपको याद कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे RF क्या है, RF को कहा जाता है रिस्क फ्री रिटर्न। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हेयर RF इज रिस्क फ्री रिटर्न। केई तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। उसके बाद आता है RM का मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं RM का मतलब है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एट प्रेजेंट मार्केट में क्या रिटर्न मिल रहा है, कितना रेट है वो आपको दिया हुआ रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पोर्शन का एक और नाम है जिसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब कभी कभार क्या होता है क्वेश्चन में RF दिया हुआ है, आपको बीटा दिया हुआ है और नीचे लिख दिया गया है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम आपका इतना % है। तो अब आप बोलेंगे कि भैया फॉर्मूला में तो एक चीज मिसिंग है, इसमें तो RM है ही नहीं, तो हम RM - RF वाला काम कैसे करेंगे। इसी चीज के जगह पे आपको लिख कर दिया है कि मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसी चीज को हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो इनका डिफरेंस सपोज करो 1% है तो इसने दे दिया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इस मार्केट रिस्क प्रीमियम को इनटू करते हैं बीटा के साथ तो ये बन जाता है आपका रिस्क प्रीमियम, राइट। तो आपको ये चीज याद रखना है कि RM - RF इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम और बीटा × RM - RF को बोला जाता है रिस्क प्रीमियम। ऑलराइट, अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमको रिस्क फ्री रेट दिया गया है। रिस्क फ्री रेट मतलब ये हमें RF दिया गया है 11.32%। फिर लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, ये मार्केट रेट दिया गया है, राइट, यानी कि RM दिया गया है और बीटा हमें दिया हुआ है 1.62%। यहाँ पे एक चीज याद रखने लायक है कि बीटा हमेशा हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड लिया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे बीटा कुछ और भी दिया रहता है जैसे कि 1.50 या 1.47 तो आप सबसे हाईएस्ट कौन सा लेते हैं 1.62। नीचे देखिए लिखा गया है कैलकुलेट ईवीए ऑफ नीतीश लिमिटेड। तो हमें पता है हमारा सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नोपैड। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स और अमाउंट का फॉर्मेट बनाना है और यहाँ पे मैंने आपको बताया था नोपैड का फॉर्मूला कुछ अलग होगा। तो देखिए नोपैड कैसे निकाला जाता है। बेसिकली सबसे पहले हमें पीबीआईटी लिखना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो पीबीआईटी लिखकर अमाउंट सेक्शन में अमाउंट को लिख देंगे और उससे लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना पे किए थे हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया था, तो हमने उसको लेस किया और हमारा अमाउंट निकल करके आया 2189.36।
अब उससे हम लेस करेंगे टैक्स पेड। अब टैक्स कितना था, 40% रेट था, राइट। तो इस पे हम 40% अप्लाई करेंगे तो हमारा टैक्स निकल करके आया 875.74। उसको हम लेस करेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नो पैट निकालने के लिए हमें पैट प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड करना पड़ता है। पैट निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ऐड करना होगा। तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, जो हमारा इंटरेस्ट था 13.48 उसके साथ हम 1 - t को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया है 13.48 को हमने 1 - t के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स निकल करके आया 8.08 और इसको हम ऐड कर देंगे हमारे पैट के साथ तो हमारा नो पैट निकल करके आ जाएगा 1321.70। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ TCE यानी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है TCE कैसे निकाला जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये बन गया इक्विटी का पोर्शन और उसके साथ हम ऐड कर देंगे डिवेंचर का पोर्शन। यहाँ पे सिंस डिवेंचर नहीं दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है लॉन्ग टर्म डेट तो हम उसी को ऐड करेंगे। तो इक्विटी का पोर्शन बन गया शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करके इक्विटी का पोर्शन और ये वाला हो गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन। तो दोनों को ऐड करके हमारा TCE निकल करके आ रहा है 2439.52 lakhs। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे जो कि है WACC, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला क्या है, KE इंटू परसेंटेज ऑफ इक्विटी और उसके साथ प्लस करेंगे KD इंटू परसेंटेज ऑफ डेट। अब परसेंटेज ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ डेट तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बट यहाँ पे हमारा KE मिसिंग है और KD मिसिंग है तो हमें सबसे पहले KE और KD वर्किंग नोट में निकालना है और उसके बाद हम WACC निकाल सकते हैं। ओके, वर्किंग नोट में हम सबसे पहले KD वाला पोर्शन खत्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे KD निकालने का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। तो पहले हमारा KD निकालने का फॉर्मूला क्या था, R इंटू 1 - t। अब यहाँ पे R क्या था, R हमारा था रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, राइट। सपोज कीजिए 10% या 12% जो भी रेट था। तो इस क्वेश्चन में हमें रेट नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, उसके साथ 1 - t मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है हमें डेट वाले पोर्शन से और फिर उसका हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा क्या था 13.48 हमने लिख दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 - t के साथ और फिर उसको होल डिवाइड कर दिया डेट वाले पोर्शन के साथ और फिर हमने परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा KD निकल करके आ रहा है 5.599% जिसको हम राउंड ऑफ करके 5.6% लिख सकते हैं। अब हम आते हैं KE वाले पोर्शन में। ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा CAPM के अंडर में KE का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF और इस क्वेश्चन में ज्यादा झमेला ना करते हुए सिर्फ वही चीज दिया गया है जो हमारे फॉर्मूला में नीडेड है। तो देखिए RF दिया गया है 11.32, उसके साथ हम प्लस करेंगे बीटा वाला पोर्शन 1.62 और मल्टीप्लाई करेंगे RM माइनस RF। RM था 12 और RF 11.32। पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फाइनली उसको हम ऐड करेंगे तो हमारा KE निकल करके आ जाएगा 12.42%। तो अब हम वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा WACC निकल करके आ रहा है 12.01%। तो अब हम फाइनली निकाल सकते हैं हमारा EVA और फॉर्मूला हमारा सेम ही है, नो पैड माइनस TCE इंटू WACC। जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, नो पैड था हमारा 1321.70, उससे माइनस करेंगे हम TCE इंटू WACC, इसको हम सॉल्व करके निकाले हैं 292.98 और उसको हम डिडक्ट करेंगे हमारे नो पैड के साथ तो हमारा अल्टीमेट EVA निकल करके आ जाएगा 1028.72। सिंस ये अमाउंट हमारा पॉजिटिव में आया हुआ है इसलिए कुछ भी नोट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव में आता तो हमें नोट लिखने की जरूरत पड़ती। तो ये था हमारा पार्ट 3 ऑफ EVA और इसी वीडियो के साथ हमारा पूरा कंसेप्ट ऑफ EVA खत्म होता है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। वो वीडियोस आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम साइमल्टेनियसली अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, टैक्स मॉड्यूल 1 एंड टैक्स मॉड्यूल 2। अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक्स अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं हम अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।